लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में देश भर की निगाहें वाराणसी पर लगी हुई हैं। यहां 1 जून को मतदान होना है। पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक पिछली बार से ज्यादा वोटों से दिलाने के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। वाराणसी में सियासी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कैसा चल रहा है बनारस में चुनावी प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। अब देश की नजर 7वें और अंतिम चरण में होने वाले मतदान पर टिकी हुई है। इस चरण में देश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, जिसके मद्देनजर भाजपा समेत एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं का यहां प्रचार के लिए तांता लगा हुआ है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने वाराणसी में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने गोसाईपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के विकास के लिए पीएम मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रचार के लिए वाराणसी में अपना डेरा डाला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने साधारण नागरिक में एक विश्वास पैदा किया है। देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे। इसके अलावा भाजपा के अन्य नेता भी वाराणसी में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर बनारस को पीएम मोदी का परिवार बताते हुए कहा कि उन्हें इस बार इतना आशीर्वाद मिलेगा कि वे देश के विकास को और ज्यादा गति देंगे। वहीं पीलीभीत से भाजपा उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी जनता से पीएम मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान किया। मैंने जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद शायद ही कभी कोई चुनाव में एक पक्ष एक नेता के प्रति देखा हो। लोगों के बीच में आशा कि देश एक विश्व गुरु बने, देश एक विश्व शक्ति बने, एक विकसित देश बने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास है, वो आज देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। यहाँ जीत और हार का प्रश्न नहीं है, यहाँ जीत के अंतर का प्रश्न है। और जिस तरीके से तैयारी हो रही, जनता का रुझान है, प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हुए हैं, 10 वर्ष का कार्यकाल है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, काम के आधार पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतिहास बनने वाला है। इतनी प्रचंड बहुमत से जीत होगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भारी अंतर से जीत मिलेगी। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन की ओर से वाराणसी से अजय राय चुनावी मैदान में हैं। अजय राय ने कहा कि वाराणसी में समस्या ही समस्या है और लोग महंगाई और बेरोजगारी के कारण त्रस्त हो रखे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सीपी राय ने कहा कि कांग्रेस 2024 का चुनाव 5 न्याय और 24 गारंटी के मुद्दों पर लड़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, क्योंकि जनता अब चुनाव जो इस बार का अपना वोट देने जा रही है वो अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। 4 जून को कांग्रेस का डंका पूरे देश में बजने जा रहा है, प्रदेश में बजने जा रहा है। हम लोग अपनी केवल 5 न्याय और 25 गारंटी की हमारी जो बात है, जो देश के मुद्दे और सरोकार हैं और जो सचमुच देश का चुनाव जिन मुद्दों पर होना चाहिए, हम लोग केवल उतने पर सीमित हैं। हमारे चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो या हमारे कार्यकर्ता हो, हमने सबको इतना स्टिक कर रखा है कि वो उतने पर ही सीमित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी परंपरागत सीट वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इलाके के कायाकल्प ने काशी को अब एक नया रूप दे दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता प्रधानमंत्री के विकास के एजेंडे के साथ रहेगी या बदलाव के नाम पर अजय राय पीएम मोदी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे। वाराणसी से अश्वनी मिश्र और दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।